हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक ही क्लास में 3 चैप्टर को एकदम जड़ से नस्तो नाबूद करने का प्रयास करेंगे। और जिस मेरे भाई बहन ने आज की इस क्लास को पूरा शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी से पूरी क्लास को देख लिया, ये 3 चैप्टर आपके इसके सवाल जो है आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, पर आपको पूरी क्लास ईमानदारी के साथ देखनी पड़ेगी। देखो, हमने यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स कि 5 नंबर इन 1 क्लास। एक क्लास से आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपने जो है एग्जाम में वेटेज देखा होगा, एनालॉजी के 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। दूसरा चैप्टर है मिसिंग नंबर, है ना। जब स्क्वायर बेस्ड मिसिंग नंबर का सवाल आता है तो आपसे गलत कर देते हो। उसके बाद तीसरा चैप्टर है नंबर सीरीज, श्रृंखला परीक्षण। ये इतने रीजनिंग में इतने महत्वपूर्ण चैप्टर है डियर फ्रेंड्स कि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 3 से 5 प्रश्न इनसे जो है 5 प्रश्न एक ही क्लास में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। इतने चैप्टर का, इतने टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये आप लिख कर ले लो। और जरूरी बात जो है भाई साहब, यहाँ पर हम आपको जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और उससे भी जरूरी बात बता दे डियर फ्रेंड्स, आपको 2 सेकंड वाली शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि सवालों को देखो और बिना पेन उठाए आप सॉल्व करना सीख जाओ। तो सीखने के लिए तैयार हो? एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर जी हम तैयार हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये सवाल आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न एनालॉजी का है। आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे बिना पेन उठाए कि नहीं दे पाओगे? देखो, जो आपके दिमाग में विचार चल रहा होगा पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। आप मेरे भाई बहन के दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि देखो, एक जरूरी बात और आपको बता दें, इस सवाल को आप जो है मैथ से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेट मत कीजिएगा। नहीं तो आप भर भर के कमेंट करते हो कि सर अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग में एनालॉजी सादृश्यता का चैप्टर है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको करा कैसे जाता है, एकदम जीरो से बता रहे, ध्यान से समझना। इसको ऐसे किया जाता है कि 5 का जो रिलेशन 7 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा। सीधा सीधा मतलब है कि 5 को जिस भी लॉजिक से 7 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 13 को क्या बना सकते हैं। तो आप इसको बनाना कैसे, ये जो आपको बीच में प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है ना, जो भी क्रियाकलाप करके, इस 5 में जो भी क्रियाकलाप करके आप 5 को लाओगे, सेम लॉजिक आपको 13 के साथ अप्लाई करके इस क्वेश्चन मार्क को बनाना है। बात समझ आई? इतना बेसिक था। अब देखो, आपके दिमाग में विचार क्या रहा होगा कि 5 में 2 को हम जोड़ेंगे, सर 5 2 7 हो जाएगा। तो 13 में भी अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 13 2 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पर अगर आप देखते हो सर 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तब आपका दिमाग वहीं पर गबड़ा जाता है कि सर इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बताएं आपको। देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट सिखा दे, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स 2 सेकंड वाली बता देंगे। देखो, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है तो आपको याद रहना पड़ेगा प्रॉपर्टी। क्या याद होना चाहिए? प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले जो आपका दिमाग हिट करना चाहिए, जाना चाहिए, वो जाना चाहिए प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। किस पे? प्राइम नंबर पे जाना चाहिए, अभाज्य संख्या पर जाना चाहिए। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लोगे तो सवाल विद इन सेकंड में कर पाओगे, और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखो अब दूसरा पॉइंट की, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्राइम नंबर से अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब घन करना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं सर, तो तीसरा पॉइंट हमारा स्क्वायर का होता है। तीसरा पॉइंट हमारा स्क्वायर का होता है, हिंदी में बोले तो वर्ग होता है। 4 नंबर पे जो हम प्रायोरिटी देते हैं, किसको देते हैं सर? डिवाइड को देते हैं, भाग को।
5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लाई को देते हैं, 6 नंबर पे प्रायोरिटी जो देते हैं जोड़ते हैं, और 7 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं वो क्या करते हैं, घटाते हैं। ये रहा आपके सामने एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने का मूल मंत्र। जादू है भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। यही वो प्रॉपर्टी है जो आपको नहीं पता रहती है, तो आप नहीं जान पाते हो कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये प्राइम नंबर है, ये क्यूब है, स्क्वायर है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अगर इससे भी दोनों से आंसर आ रहा है तो पहले किसको दोगे, प्राइम नंबर को। अगर क्यूब और स्क्वायर दोनों से राइट आंसर आ रहा है तो किसको दोगे, क्यूब को दोगे। बात समझ आई, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, अब सवाल बताएं, हमने आपसे क्या बोला था बाबू भैया, हमने आपसे बोला था कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, प्राइम नंबर पे जाना चाहिए, अभाज्य संख्या पे जाना चाहिए। तो सर 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। देखो कुछ प्राइम नंबर हम नोट करके लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से समझना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ठीक है, देखो उसने क्या किया है, उसने 5 को 7 बनाया है। तो 5 को हम 7 कैसे बनाएंगे सर, तो 5 एक प्राइम नंबर था, उसके जस्ट बाद वाले प्राइम नंबर को यहाँ पर उसने लिखा है। बात समझ आई, तो यहाँ पर 13 है, 13 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर पकड़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर ही हमने लिखा था। तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 17 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, आई है, एक बार थम्स अप करके बताओ। चलो अब अगला सवाल पे चलते हैं। देखो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। दो, सभी मेरे भाई बहन एक बार इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा। तो बाबू भैया 2 को 5 लिखा गया है तो 5 को क्या लिखेंगे, इससे बहुत सारे लॉजिक से आंसर आ सकता है, लेकिन हम पहले क्या चेक करेंगे, प्राइम नंबर चेक करेंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे, प्राइम नंबर चेक करेंगे। तो सर 2 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गए, एक प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे कैसे। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, फिर तो 13 हो गया। उसने 2 को क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 2 को 5 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बीच के एक प्राइम नंबर को छोड़ सकते हैं। बात सही है, तो 5 से आगे जाएंगे कैसे सर, बीच के एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे तो हमारे सामने राइट आंसर क्या आना चाहिए, 11। पर देखो 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे सर नहीं दिया गया है, प्राइम नंबर से आंसर नहीं आया, तो क्या हम इसको छोड़कर स्किप करेंगे, नहीं। थोड़ा सा आपको लगाना है, अपना दिमाग लगाना है भाई साहब कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो 2 से हमें 5 ही तो बनाना था, तो अगर 2 से हमें 5 बनाना है तो 2 में हम 3 को जोड़ देंगे, फिर तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 लिखा है, 5 बन गया। तो ये जो 3 ऐड हुआ है, ये 3 आया कहां से, ये बात जाननी है। ये 2 तो एक प्राइम नंबर था, इस 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर ही ऐड करके इस 5 को बनाया गया है। बात समझ आई आपको। तो चलो यहाँ पर ये संख्या 5 है ना, तो 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर इस 5 में ऐड होगा, यही तो आपने यहाँ पर किया है। तो अगर 5 में हम 7 को ऐड करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा डियर फ्रेंड्स, 12 आएगा। 12 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो इस सवाल को आप कर भी नहीं पाते। ठीक है, बात समझ आई है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आप सीखते रहो, सवाल का जवाब देते हुए चलिएगा। देखो अगला प्रश्न ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है, आप लिख कर ले लो। 80% स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने जवाब सोचा था कि नहीं सोचा था। देखो कह रहा है सर कि 11 का जो रिलेशन 2 के साथ है, सेम लॉजिक से 13 का रिलेशन क्या होगा। अब आप यहाँ पर क्या करने लगोगे जानते हो, सर 11 से 2 माइनस करें, 11 से 9 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 13 से 9 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। बाबू भैया 4 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है सबसे पहले जो आपका ध्यान जाना चाहिए वो प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। तो बाबू भैया ये जो है आपका 11 है, 2 है, 13, ये
तो सभी प्राइम नंबर हैं, लेकिन 11 बड़ा प्राइम नंबर था, फिर 2 छोटा प्राइम नंबर था, 13 बड़ा प्राइम नंबर था, फिर यहाँ पर छोटा प्राइम नंबर आना चाहिए, पर यहाँ पर जितने ऑप्शन है एक भी ऑप्शन प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हमने क्या बोला था, जब आपका आंसर प्राइम नंबर से नहीं आता है तो दूसरा ध्यान जो जाना चाहिए आपका, वो जाना चाहिए क्यूब पर जाना चाहिए। अगर हम 11 का क्यूब करते हैं फिर तो हमारा 1331 हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, हो जाएगा 1331। अब आप ये बताओ 1331 से आप 2 बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? आप बोलोगे सर बहुत बड़ी संख्या हो गई है, उससे हम 2 तो नहीं बना सकते। तो हमने कहा जब प्राइम नंबर से आंसर ना आए, क्यूब से भी आंसर ना आए, तो इसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा? स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। ये हमने प्रॉपर्टी आपको इसीलिए तो बताया ना मेरे भाई। तो यहाँ पर मतलब है सर, यहाँ पर ये लिखा गया है 11। अगर हम सर जी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। अरे सर 121 से 2 हम कैसे बनाएंगे? बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है बाबू भैया। तो याद रखिएगा मेरे मित्र कि बड़ी संख्या को जब भी छोटी संख्या बनाना पड़ेगा, पूरी रीजनिंग के लिए काम वाली बात बता रहे, करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना पड़े, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना पड़े, तो 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला कि डिजिट को हम जोड़ सकते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। अगर 121 के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4, 2 नहीं आया तो दूसरी बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 1 कर देते हैं। तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ सर यहाँ पर 2 ही तो लिखा गया है। बात समझ आई ना मेरे भाई? तो यहाँ पर 13 है ना, 13 का भी हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर। और 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाएगा। सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 9 छके 54 एकम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54 कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बहुत सारे भाई बहन कमेंट भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चले। देखो अगला प्रश्न आपके सामने, लो भाई साहब, ये सवाल क्या कह रहा है कि 764 का जो रिलेशन 361 के साथ है, 564 का रिलेशन क्या होगा? अब ये सवाल देखकर मेरे बहुत सारे भाई बहन स्किप करेंगे एग्जाम हॉल में कि सर ऐसा सवाल, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, विद इन 2 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे पाओगे। सीखना चाहते हो ना? तो चलो एक बार सभी लोग बोलो यस सर जी, हम सीखना चाहते हैं। याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये 361 है ना, इसे तो हम 19 का स्क्वायर बना सकते हैं। 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 361 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 361 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी किसी संख्या का स्क्वायर होगा। याद रखिएगा, हमें 764 से 361 नहीं बनाना, हमें 764 से 19 बनाना है। बात वही आई जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे सिखाया था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो 3 स्टेप प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर 764 के सभी अंक को जोड़ते हैं तो 6 4 10 7 17 काम नहीं बना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके 764 को अगर हमें डिवाइड करके लाना है कितना, 19, तो कैसे आ सकता है? आप बोलोगे सर आगे के 2 नंबर को अगर पीछे से हम डिवाइड कर देते हैं तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, उसी 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। बात समझ आई ना? तो चलो सेम लॉजिक, 556 मतलब 56 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आप बोलोगे सर 14 चौके 56 होता है, जब डिवाइड करेंगे 14 आएगा, और 14 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 196 आएगा। मतलब उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 196 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में भी आ रही होंगी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो बाबू भैया, ये सवाल आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, ये सवाल थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखो
हमने क्या बोला था, ये इस सवाल का कहने का मतलब है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा। तो कैसे बनाओगे, आपके दिमाग में ये विचार चल रहा होगा कि सर 6 6 12, 4 6 10, ऑप्शन में नहीं है। आपके दिमाग में दूसरा विचार चल रहा होगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ऑप्शन में नहीं है। इतना करने के बाद आप सवाल को छोड़कर भाग जाओगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, आपका ध्यान जाना चाहिए प्राइम नंबर पे। यहाँ पर 6 12 4 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। और जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है, कॉन्सेप्ट हमने सिखाया ना। 216 के अगर सभी डिजिट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाबू भैया बात समझ आई ना। तो यहाँ पर 4 है ना, 4 का भी हम क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 64 के सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौकम 24 हो जाएगा। बात समझ आई है। 24 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में है। अब बताओ, अगर एनालॉजी के प्रश्न में सॉल्व करने में आपको कहीं दिक्कत लग रही हो, कहीं पे समस्या लग रही हो कि हाँ सर जी हमें दिक्कत है, कमेंट करके जरूर बताओ सभी लोग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर आप देख लोगे ना, फिर तो आप इस सवाल को छोड़कर ही भाग जाओगे। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाया है ना मेरे भाई, तो जवाब देते हुए चलो। देखो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर तो यहाँ पर ये 8 516 नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर 8 है ना, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 ढाई 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। सर जी यहाँ पर 516 लिखा है, तो 512 से 516 कैसे बनाएंगे। सर 512 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, हम 6 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। हमें तो 219 लाना है, तो यहाँ पर हम 3 को ऐड करेंगे, फिर तो हमारा 219 हो जाएगा। बात समझ आई है। लॉजिक आपने क्या फॉलो किया है कि जो पहली संख्या थी उसका क्यूब करके हमने लिखा है। तो यहाँ पर 4 है डियर फ्रेंड्स, 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने 4 ऐड किया है, यहाँ पर आपने 3 ऐड किया है। ये 4 जो आया है किसी लॉजिक से आया है कि नहीं आया, आप बोलोगे सर आया है। कहां से, ये जो संख्या थी ना उसी का आधा 4 होता है, ये जो संख्या है ना उसी का आधा 3 होता है। तो मतलब यहाँ पर जो संख्या है ना उसी का आधा 2 होता है, और 64 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीख रहा होगा, समझ रहा होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। हाँ नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 672 का जो रिलेशन 44 के साथ है, 376 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है बाबू भैया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या लिखा गया है तो प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्लस करते हैं। तो 7 6 13 2 आपका कितना हो जाएगा, 15। 44 तो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे सर 7 छंगे 42 दूना 84, और यहाँ पर तो लिखा गया है 44, तो हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बाबू भैया। हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है 67, अगर 67 के दोनों अंक को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे और लास्ट वाले नंबर को जोड़ दे तो 7 छंगे हो जाएगा 42, और लास्ट वाला नंबर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो यहाँ पर क्या है, आगे के दो नंबर को मल्टीप्लाई, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और लास्ट वाला नंबर 6 है, जोड़ेंगे तो 21 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो बाबू भैया, कह रहा है कि 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है,
64 का रिलेशन क्या होगा, बात वही है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या कैसे, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9 2 तो नहीं आया, गुणा करते हैं, अगर हम गुणा करते हैं तो सर 1 गुणे 2 गुणे 6 करते हैं, 6 दूनी 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमें लाना कितना है सर, 2 लाना है, तो 12 से 2 कैसे लाएंगे, अब 2 की अपेक्षा 12 फिर भी बड़ा है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या, अच्छा एक बार अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ आई ना, दिक्कत तो नहीं है ना। चलो यहाँ पर 64 है तो 64 के सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जब 2 डिजिट आया था तो आपने दोबारा मल्टीप्लाई किया था ना, तो दोनों डिजिट को पकड़ो और फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देंगे मेरे भाई, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया है, शॉर्ट मेथड भी बताते चल रहे हैं, तो बस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न एक भी आपका गलत नहीं होगा। देखो कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है, 4401 का रिलेशन क्या होगा। ये सवाल करने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हमने क्या बताया था, 64 लिखा है ना, इसे तो सर हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 8 भाग 64 कर सकते हैं। 3104 से 64 नहीं बनाना, इससे बनाना है 8। बड़ी संख्या को छोटी संख्या कैसे बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सभी डिजिट को ऐड करते हैं, तो हमने कहा 3 + 1 + 0 + 4 कर दिया, तो मतलब 3 1 4 4 कितना हो जाएगा, 8। उसी 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या है सर, इसके भी सभी डिजिट को ऐड करेंगे, 4 + 4 + 0 + 1 करते हैं, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9। और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 81 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना, चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है ना, तो एक बार चलो वीडियो को फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर करो। और सबसे चैलेंजिंग प्रश्न आपके सामने रहा, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या होगा। चलो एक बार आप सभी लोग जवाब कमेंट करो, क्या आपने इस सवाल का सही जवाब सोचा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है। और आज हमारा जो है एनालॉजी का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज के सवालों को। ठीक है, और जितना तरीके से हमने बताया है एनालॉजी के सवालों को, 3 कॉन्सेप्ट में पूरा नंबर सीरीज आपका समाप्त हो जाएगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट में अपनी नोट करते रहिएगा। देखो इसको बनाए कैसे, सर 2 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले बाबू भैया प्राइम नंबर, लेकिन हमने 12 को देखा ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमने छोड़ दिया। दूसरा नंबर हम किसको अप्लाई करते हैं, क्यूब को अप्लाई करते हैं। सर यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। हमें तो 12 लाना है, तो 8 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, तब जाके हमारा बनेगा 12। बात समझ आई। तो यहाँ पर 3 है सर, 3 का भी क्यूब करेंगे तो 3 त्रिकाम 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। और 27 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 31 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ये लॉजिक खोजना है सर कि ये जो 4 जुड़ा है ना, ये किस लॉजिक से जुड़ा है। आप बोलोगे सर ये 4 अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं फिर भी हमारा 4 आ सकता है, मतलब जो यहाँ पर संख्या है एक बार उसका स्क्वायर, जो यहाँ पर संख्या है एक बार उसी का क्यूब करना है। तो क्यूब कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्यूब किया है और 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। और 27 में जब हम 9 को ऐड करते हैं तो हमारा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ मेरे भाई बहन, कि आप एक बार ये बता दो कि आपने एनालॉजी के हमने 10 सवालों को सॉल्व कराया है, आपने अच्छे तरीके से सीखा समझा है या नहीं है। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास होती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है, हाँ अपने सभी भाई बहन को एक बार शेयर करके वीडियो
क्लास में जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक्स, सवालों को देखते हुए विद इन सेकंड में उड़ाने वाला ट्रिक आपको हम सिखाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक जरूरी बात, आप हमें कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बता दो कि आप सभी लोग ने हमारी वीडियो को किस जगह, किस शहर, किस गली, किस जिले, किस मोहल्ले से देख रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। तो नंबर सीरीज का सवाल सॉल्व करने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। एक बार 2 मिनट में कॉन्सेप्ट सीखो और 5 सेकंड में आप सवालों को खत्म कर दो। देखो भाई साहब, जब भी आपके सामने सीरीज का प्रश्न आता है, सीरीज का प्रश्न आता है, श्रृंखला का प्रश्न आता है, इस बात को आप नोट रखिएगा। श्रृंखला का प्रश्न जब भी आता है, 3 कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जैसे 10 दिया है, 15 दिया है, 20, उसके बाद क्या दिया है, 20 दिया है, उसके बाद आपका 25 दिया, संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, तो उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, डिफरेंस के लॉजिक से सवाल करेंगे। अब ये सवाल का फॉर्मेट बता रहे हैं कि एक ही बार में आपका लॉजिक हिट करना चाहिए आपके दिमाग में। अब दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो, दूसरा पॉइंट आप नोट करो कि यदि छोटी संख्या है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, फिर बहुत बड़ी है, मतलब है कि संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है, तो सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में 3 चीजें हिट करना चाहिए। 3 चीजें कौन कौन सी सर, कि मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो, स्क्वायर करके आप आंसर ला सकते हो, क्यूब करके आप आंसर ला सकते हो। बात समझ आई। अब तीसरा पॉइंट आप नोट कर लो। तीसरा पॉइंट है क्या सर, कि अगर आपको पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, अगर इस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, एक बड़ी दूसरी छोटी, एक बड़ी दूसरी छोटी, तो सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि अल्टरनेट पेयर बनाते हुए चलते हैं। अगर हमने पहले को पकड़ा है तो दूसरे को छोड़कर तीसरे को, तीसरे चौथे को छोड़कर पांचवें पर जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक को छोड़कर अल्टरनेट आप ऐसे लिख लो कि अल्टरनेट, हम जो है पेयर बनाते हुए चलते हैं, अल्टरनेट। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा नंबर सीरीज के सवाल को सॉल्व करते समय। एक चौथा पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने सीरीज है, सीरीज का हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो। तो चलिए, आप जो है 10 सवाल हमने रखा है, किसका, नंबर सीरीज का। आप सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार हो। सारे के सारे एसएससी सीजीएल, एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो सीखने के लिए तैयार हो, कमेंट करके बोल दो कि हाँ सर जी आप पढ़ाओ, हम सीखने के लिए तैयार हैं। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या का चयन कीजिए। सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, 8 है, 15 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या में बहुत ज्यादा गैप है, आप बोलोगे सर नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। देखो, 3 से 8 बनाने के लिए 5 जोड़ दो, 8 से 15 बनाने के लिए 7 जोड़ दो, 15 से 26 बनाने के लिए आप बोलोगे सर 11 जोड़ दो। तो पहले 5, फिर 7, फिर 11, तो 26 में हम कितना जोड़ेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने बताया 5, 7, 11 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13। और 26 में जब हम 13 को ऐड करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट सीखने का कि एक ही बार में आपका राइट आंसर आ जाए। चलो, एक सवाल आपके सामने देखो, कह रहा है कि 27 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क, 68, 87, 110। जवाब दे पाओगे आप। देखो भाई साहब, संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो हम कहेंगे इनका डिफरेंस ले लो। 27 में अगर हम 11 को ऐड करते हैं सर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखो, 68 में अगर हम 87 को ऐड करते हैं सर, तो हमारा कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ना पड़ेगा।
कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा 87 हो जाएगा। हमने देखा 11 है 19 है, ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13 आता है। मतलब यहाँ पर 13 जोड़ेगा, तो जो यहाँ पर नंबर आएगा 13 के बाद कितना जोड़ेगा, 17 जोड़ेगा। तो 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना जोड़ेगा, 23 जोड़कर लिखा गया है। तो अगर 38 में हम 13 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 51। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको इतना चीज याद रखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 4 है 25 है 121 है, क्वेश्चन मार्क है 529 961। आप बोलोगे सर ये हमने क्या बोला था, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 11 का स्क्वायर, ये क्या है सर 23 23 में 529 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है सर 29 का स्क्वायर करेंगे सर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी डियर, कितना करेंगे 31 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, ये सब कौन से नंबर है, 2 5 11 23 31, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना। तो देखो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, उसको छोड़ दिया है, 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर, उसको छोड़ दिया है। तो देखो छोड़कर अगली संख्या लिखा है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आता है, इसे हम छोड़ेंगे तो 13 के बाद कौन सा नंबर आता है 17। तो मतलब हमें 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे बेस्ड हमारे प्राइम नंबर पर नंबर सीरीज के प्रश्न, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये देखो ये सवाल देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि सर इतना बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1724 है, 1716 है, 1689 है, 1625 है, 1500 है। तो क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, ऐसा तो नहीं है कि एक 50 लिखा गया है दूसरा 500 लिखा गया है, नहीं है ना। तो डिफरेंस निकालो ना मेरे भाई। आप बोलोगे सर अगर हमें 24 से 16 पे जाना है तो 8 है, 16 से 89 पे जाना है सर 27 घटाएंगे, अगर हमें 89 से किस पे जाना है 1625 पे जाना है तो 64 घटाएंगे, अगर 1625 से हमें 1500 पे जाना है माइनस 125 घटाएंगे, ठीक है। हाँ तो अब वही बात, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर 2 का क्यूब करेंगे, 27 है 3 का क्यूब करेंगे, 64 है 4 का क्यूब करेंगे, 125 है 5 का क्यूब करेंगे, 2 3 4 5, तो आगे कौन सी संख्या होगी 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। मतलब अगर हम 1500 से 216 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1284 आएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है बाबू भैया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है, ये सवाल थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो 13 है 14 है -2 79 है -177 है, क्वेश्चन मार्क है, तो संख्या में बहुत ज्यादा गैप है। सर 13 से हमें 14 बनाना है तो +1 करेंगे। अच्छा अगर 14 से हमें -2 बनाना है तो याद रखिएगा, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, सिंपली ऐड कर दो, तो हमें कितना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, -16 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, -16 करना पड़ेगा। अब 79 से अगर -2 से 79 बनाना है तो यहाँ पर हमारा +81 होना चाहिए। अगर 79 से -177 बनाना है तो हमें कितना करना पड़ेगा सर, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा आपका -256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -256 हो जाएगा। बात वही है, यदि प्रश्न में स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिखाई दे रहा है तो कर डालो मेरे भाई। देखो अगर हम 81 को लिखना चाहते हैं तो 3 की पावर 4 कर सकते हैं, अगर हम 16 को लिखना चाहते हैं 2 की पावर 4 कर सकते हैं, 1 की पावर 4 कर सकते हैं, 256 को लिखना चाहे 4 की पावर 4 कर सकते हैं। तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, तो आगे क्या होगा 5 की पावर 4 होगा। और 25 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। एक बार देखो आपने प्लस किया है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो आगे क्या होगा प्लस होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है
कि 625 में माइनस 177 हमें ऐड करना है। यहाँ पर जो हमारे भाई मैथ्स के नहीं है ना, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझो, आपके पास 625 रुपया था, आपने वहां से 177 रुपया किसी को आपने दे दिया, तो आपके पास बचा हुआ रुपया कितना है? आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 8। 8 कहाँ है सर? केवल ओ सॉरी डियर, 8 कहाँ है? 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। देखो 625 प्लस माइनस 177 माइनस है, तो बड़ी संख्या कौन? 625, चिन्ह इसका लगेगा। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी। बात समझ आई? थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप मैथ्स के नहीं है तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये रहा आपके सामने, 97 है, 86 है, 101 है, 89 है, 107 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे करना है? सवाल के फॉर्मेट को समझो मेरे भाई। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। कैसे करना है? अल्टरनेट चलना है मेरे भाई, अल्टरनेट। ध्यान से समझो। तो कैसे? यहां से यहां चले जाओ, यहां से इसके पास चले जाओ, 86 से 89 के पास जाओ, 89 से क्वेश्चन सॉरी डियर, यहां से कैसे जाना है? 107 से लास्ट में जाओगे। तो देखो 97 से 101 कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर +4 कर दो। 107 से 101 से 107 बनाओगे, आप बोलोगे सर 6 जोड़ दो। देखो पहले 4 फिर 6, तो आगे कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। और 107 में अगर 8 प्लस होगा तो लास्ट वाले के स्थान पर 115 आएगा। तो 115 कहाँ है सर? केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। किसी को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत तो नहीं है? जिन्होंने भी पीछे कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको भी आसानी तरीके से समझ में आए और आपका भी सवाल गलत ना हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखो बाबू भैया, यहाँ पर क्या है? 7 है, 56 है, 28 है, 224 है, 112 है। कैसे करना? देखो 7 से 8 बनाओगे, 7 8 56, 56 से 28 बनाओगे, भागे 2 करोगे, 28 को आप 224 बनाओगे, गुणे 8 करोगे, 224 को आप 112 बनाओगे, डिवाइड 2 करोगे। तो अगर इसको हम क्या करेंगे? 12 8 96, लास्ट में 96 कहाँ है सर? केवल एक ऑप्शन में है, मतलब 112 को 8 से गुणा करेंगे तो 896 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये सवाल थोड़ा सा आपको फंसाएगा। देखो 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, उसके बाद आपका 210 है, क्वेश्चन मार्क है। करना कैसे है? देखो छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऑप्शन को देखा तो 6 की अपेक्षा बहुत बड़ा। तो यही तो हमने बताया था कि अगर संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में गई है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो 6 चौकम 24, डायरेक्ट 24 तो बन गया, लेकिन 24 से हमारा 60 डायरेक्ट नहीं बना। तो अगर नहीं बना तो हम क्या करेंगे सर? हम स्क्वायर करेंगे। कैसे स्क्वायर करेंगे? अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 काम नहीं बना, तो आसपास आप जरूर देख लीजिएगा स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, हाँ 24 के आसपास क्यूब है। आप बोलोगे सर 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस 3 करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 24। 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 2 करेंगे, आपका 6 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 माइनस 4 करेंगे, आपका 60 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे 120 माइनस 5 करेंगे, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 करेंगे 120। 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस 6 करेंगे, आपका 210। 2 3 4 5 6, तो आगे क्या होगा? 7। 7 का क्यूब करेंगे माइनस 7 करेंगे, 343 हो जाएगा, और माइनस 7 करेंगे तो हमारा 336 हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है ना मेरे भाई? चलो बहुत अच्छी बात है बाबू भैया। अगले प्रश्न पर चले। देखो अगला प्रश्न 12 है, 32 है, 72 है, 152 है, क्वेश्चन मार्क है। छोटी संख्या से लगातार बड़ी संख्या की तरफ जा रही है, तो अगर 12 से 32 तक पहुंचना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 तिहाई 36, हमें अगर 32 लाना है तो -4, लेकिन 32 दूना 64 काम नहीं बना। जब कोई सा भी लॉजिक आपको ना समझ आए ना, तो डिफरेंस ले लेना, आंसर आ जाएगा। देखो अगर 12 से हमें 32 बनाना है तो सर हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 से अगर हमें 72 बनाना है सर तो 40 जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें 72 से 152 बनाना है
तो 80 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 दूने 40 दूने 80 दूने कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। जोड़ो, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। जोड़ो, यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा, सवालों से भागना मत, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5, 11, 25, 63, 173 क्या कर दें? सिंपल सी बात है, डिफरेंस ले लेते हैं। चलो बाबू भैया, अगर 5 से 11 बनाना है 6 जोड़ेंगे, 11 से 25 बनाना है कितना जोड़ेंगे सर? इसमें अगर हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा 11 14 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप सभी लोग सवाल को सॉल्व करते रहिए, अपना जवाब देते रहिए। अगर हम 25 से 63 पे जाना चाहते हैं तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें सर? हमें ऐड करना पड़ेगा 28। कितना ऐड करना पड़ेगा? 28 नहीं बाबू भैया, 28 से काम नहीं बनेगा। हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? अगर हम जोड़ते हैं, मान लो 13 हो गया, 13 से 5 जाएगा आपका तो 8 हो जाएगा, बनेगा यहाँ पे 5, 5 से 2 जाएगा 3, आपको जोड़ना पड़ेगा 38। अब अगर हमें 63 से 173 पे जाना है तो 110 जोड़ना पड़ेगा। ये भैया पहले 6 है, फिर 14 है, फिर 38 है, फिर 110, ये तो गैप है बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा गैप है तो एक बार हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो 6 से 8 जोड़ोगे, 8 से 14, यहाँ पर जोड़ोगे कितना सर? 20 जोड़ोगे। ओ सॉरी डियर, ध्यान से समझना, कितना जोड़ोगे? 8 से 4 जाए कितना? 24 जोड़ोगे। अब अगर 38 से 110 पे जाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 72 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 72 जोड़ना पड़ेगा। तो अब तो करेंगे सर कैसे? 8 तिरिक 24 और 24 तिया 72, तो 72 को भी 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21, 216 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 173 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 216 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम यूनिट डिजिट से चलते हैं तो 6 3 9, जिसका इकाई अंक 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी वही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? 20 सवाल हमने कर लिया डियर फ्रेंड्स, 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा नंबर एनोलॉजी, दूसरा हमारा नंबर सीरीज। आज के बाद इतने सवाल कभी भी गलत नहीं करोगे अगर आपने शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीजों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा तब। यकीन मानिएगा, अपने इस भाई पर भरोसा रखिएगा, बस कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। यहां से हम प्रश्न को करने वाले हैं लुप्त संख्या के सवालों को। ये ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो मेरे बहुत सारे भाई बहन यही भ्रमित रहते हैं कि सर हम इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें कि ऊपर से नीचे सॉल्व करें। आज तक आपका ये डाउट सॉल्व नहीं हुआ है ना? कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर सॉल्व करना सिखाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है, नोट कीजिएगा मेरी बात को, जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है, मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या का प्रश्न आता है, तो सवाल को हम सॉल्व करने के लिए 3 बिंदुओं पर पहला पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है बाबू भैया। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर आपने इस चीज को कर लिया तो 80% वही पर आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जल्दबाजी मत करना, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ, मिसिंग नंबर के सवाल को सॉल्व करते समय हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि जिधर आपका सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी तो हम कितनी चीजों को कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब करके अपना राइट आंसर ला सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट क्या है सर कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो
तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ये 3 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक सवाल पे अप्लाई कर लीजिएगा, खुद से जाइएगा, कोई भी किताब उठाइएगा, बनाइएगा, एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इतना सर, इतने में मिसिंग नंबर चैप्टर हो जाएगा। यकीन करो ना मेरे भाई, अपने इस भाई पर यकीन करो, एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलो आपके सामने पहला प्रश्न है, यहाँ पर 3, 43, 4, 6, 241, 5 क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क, 11। पहले क्या करना है, बड़ी संख्या कहाँ है सर, बड़ी संख्या यहाँ पर, बड़ी संख्या यहाँ पर। जब ऐसे में बड़ी संख्या दिखाई देगी, इसका मतलब है कि पहली और तीसरी संख्या से हमें 43 बनाना है, बीच वाली संख्या बनाना है। तो 3 और 4 से 43 बनाना है। बाबू भैया छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। नहीं आया तो क्यूब करते हैं। यहाँ पर ये 3 है ना, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो नजदीक हम पहुंचे हैं। अगर हम 4 का क्यूब कर देते हैं 64 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो हम क्यूब ना करके क्या करते हैं सर, इस 4 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा 16। मतलब 27 और 16 से अगर हम ऐड करते हैं सर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ पर 43 ही तो लिखा है। लॉजिक समझ आया। आगे वाली संख्या का क्यूब कर दो, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दो, बीच वाली संख्या हमें मिल जा रही है। बात समझ आई। तो आगे का क्यूब करेंगे 8 और पीछे का स्क्वायर करेंगे 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। अगर 108 में 121 को जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 120 भाई साहब, 2 का क्यूब 8 होगा। अच्छा, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 5 11 2 1 3 241 हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ई बना लीजिएगा। 2 का क्यूब 8, 11 का स्क्वायर 121, 8 जोड़ेंगे 129। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे सभी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो गया भाई साहब। चलो अगला प्रश्न, ये सवाल थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, थोड़ा सा फंसा सकता है। देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखो, बड़ी संख्या कहाँ है सर, बड़ी संख्या यहाँ है, बड़ी संख्या यहाँ है। इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। तो कैसे करेंगे, देखो 13 से 50 फिर 104 कैसे बनाना है सर, बड़ी संख्या उधर बनाना है। तो अगर हम 13 से 52 पे जाना चाहते हैं तो 13 को 4 से गुणा कर दे, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 से 2 माइनस कर दे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 104 पे जाना है तो 52 का अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो 104 हो जाएगा। लॉजिक समझिएगा। देखो 11 से 42 बनाना है तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44, 2 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। इसी 44 का डबल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यही तो लॉजिक था सर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन सवालों में क्या है, पेन उठाने की जरूरत है, सवालों को देखो और डायरेक्ट आंसर हिट करो ना मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न, ये देखो बाबू भैया, एक बार जवाब दो, थोड़ा सा फंसाएगा लेकिन आप सवाल को कर पाओगे। देखो बड़ी संख्या खोजो कहाँ है सर, बड़ी संख्या 60 है, बड़ी संख्या 99 है। अगर राइट साइड हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 14 और 16 से हमें 60 बनाना है। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, एक बार चलो ऐड कर लेते हैं। अगर हम 14 16 को ऐड करेंगे 30, हमें लाना है 60, 30 को डबल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो सर 18 और 15 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। हमें 99 लाना है तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो चलो सर इसको भी ऐड करते हैं, कितना 28 और कितना हो जाएगा, 18 10 कितना हो जाएगा, 28 तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नोट कीजिएगा इस लॉजिक को। ये जो 2 आया है, एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों का डिफरेंस है। 16 से 14 माइनस 2, 18 से 15 माइनस 3, तो 17 से 11 माइनस कितना हो जाएगा, 6, 8 छंगे 48, यूनिट डिजिट 8 होगा, 168। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई मेरे भाई बहन, किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ चेहरे पर मुस्कान लीजिए और एक बार आप क्या कीजिए,
23 सवालों को हमने सॉल्व कर दिया है। तो एक बार आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए चीजें बनाते हैं। वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं कि जो लोग आपको बैच में ले जाकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं, वो कंटेंट, वो कॉन्सेप्ट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना पड़ेगा। और यहाँ तक आपने देखा है ना, तो इस वीडियो का टारगेट है कि आपको 1 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है, 10 लाख लोगों तक आपको पहुंचाना है। इस बात को आप नोट कर लो, टारगेट बना लो कि इस वीडियो को 10 लाख लोगों तक हम भेजेंगे डियर फ्रेंड्स। तो अपने इस भाई की उम्मीद को आप पूरा जरूर कीजिएगा। और 2,60,000 लोगों का आपका परिवार होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस परिवार को अपना 3 लाख करने का प्रयास कीजिए। कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट आपको जीके जीएस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया चार्ज के यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो बस आपको करना क्या होगा कि वीडियो को शेयर करना होगा। देखो अगला प्रश्न है, 8 है, 6 है, 28, बड़ी संख्या इधर है, बड़ी संख्या इधर है। करेंगे कैसे सर? जोड़ दो, 8 6 14 दूने 28, 3 2 5 दूनी 10, 11 18 आपका कितना हो जाएगा? 29 दूने 58, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये भाई साहब देखो, ये घबराना मत कि 3 रो 4 कॉलम आ जाए, घबराना मत कि 3 कॉलम और 4 रो आ जाए या 3 रो 4 कॉलम आ जाए। तो आपको कैसे करना है, याद रखिएगा, आपको बड़ी संख्या खोजना है। बड़ी संख्या यहाँ, बड़ी संख्या यहाँ। जब बड़ी संख्या नीचे दिखाई देगी, इसका मतलब है कि सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ हमें सॉल्व करना है। तो देखो 2 4 5 से हमें बनाना है कितना? 51। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो चलो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो 5 चौके 20 दूने कितना हो जाएगा? 40। हमें 51 लाना है, 11 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 51। चलो सर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 है। हमें 73 लाना है सर, 13 जोड़ेंगे, हमारा 73 हो जाएगा। तो चलो सर 9 पंजे 45 एकम कितना हो जाएगा? 45। यहाँ पर हमने कितना ऐड किया? 11। ये लॉजिक है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर आपको खोजना है कि ये 11 कहां से आया है। तो 11 अगर ऐड करें, 5 4 9 2 कितना हो जाएगा? 11। एक बार इन्हीं सभी संख्या को मल्टीप्लाई किया है, एक बार इन्हीं सभी संख्या को ऐड किया है। तो 6 5 11 2 13 ऐड किया है। तो हम कितना ऐड करेंगे? 9 1 10 5 कितना ऐड करेंगे? 15। और जब हम 45 में 15 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 60 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के पूरे सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, शिद्दत से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ चीजों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं, तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और जानकारी आपको बता दे डियर फ्रेंड्स, एसएसपी क्लासेस 563, नोट कीजिएगा मेरी इस बात को, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा नया यूट्यूब चैनल है, जिसपे अभी 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने इस मेन चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 को तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर ही दीजिए। साथ के साथ आप सभी लोग एसएसपी क्लासेस 563 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 से 15 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इस दूसरे चैनल को भी आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में थोड़ा सा भी डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और ये 3 चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।